इस क्लास में हम देखेंगे वो ऑप्शन जो कि हमने पिछली क्लास में नहीं सीख पाए। तो इसमें हम आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ चीजें हैं जो, जैसे कि जो सबसे पहले ये है कि अभी तक हमें मोबाइल में जो देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, जैसे छोटे अक्षर दिखाई दे रहे थे, उसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे इसको हमने मैग्नीफायर को रख लिया इधर। सो यहाँ पे क्या है, जूम होकर के आपको दिखाई देता रहेगा और वो परमानेंटली ही दिखाई देगा, हर चीज दिखाई देगी आपको। जहां पे भी हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से यहाँ पे दिखता रहे। सो ये एक अच्छी चीज है जो कि हमेशा ही दिखाई देगा। वैसे में जूम जहां पे कर रहे थे तो उधर ही आपको दिख रहा था, ऐसे में परमानेंट ही यहाँ पे दिखने वाला है। अब हम क्या करते हैं कि जो ये ऑप्शन है इनको हम देखते हैं। जैसे फाइल के अंदर कुछ ऑप्शन छूटे हुए पिछली बार, तो एक तो हमने छोड़ा था एक्सपोर्ट को, यानी कि पीडीएफ बनाना। तो पीडीएफ को हमें कैसे बनाना है वो हमें देखना है। कोई भी फाइल जो कि हम बनाएंगे, सो यहाँ पे हमने कुछ लिखा और जो कि एमएस वर्ड के अंदर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से टाइप करेंगे बराबर। और रैंडम का, जैसे कि रैंड जो 4 अक्षर इसको लेते हैं आगे, इसको हम क्या करेंगे, इतना लिखना है और उसके बाद में इंटर कर लेंगे। और या फिर हम क्या करेंगे, खुद ही कुछ ना कुछ टाइप करेंगे, लिखेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट अपना खुद से स्वयं ही बनाएंगे। इतना बनाने के बाद हमें क्या करना है कि जो ये फाइल है, इस फाइल को अगर पीडीएफ फॉर्म में किसी को सेंड करना है तो कैसे सेंड करेंगे, या फिर पीडीएफ हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें यही देखना है। सो फाइल पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस, यानी कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस, मतलब पब्लिक एक्सपीएस बनाएंगे या फिर पीडीएफ बनाएंगे। सो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे जो सेव वाली विंडो थी कुछ वैसे ही आ जाता है। और देख लेते हैं कि सेव हम फिर से डेस्कटॉप पे कर लेते हैं और डेस्कटॉप में भी एक फोल्डर बना लेते हैं और न्यू के नाम से हम फोल्डर बना देते हैं और इस फोल्डर को ओपन करते हैं। फोल्डर को कैसे ओपन किया है, इंटर कर दिया था, या फिर इसके ऊपर डबल क्लिक कर देते हैं तब भी ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे फाइल नेम देना है हमें इधर, और फाइल नेम देने के बाद में फिर हम नीचे देखते हैं कि सेव एज टाइप है, जो कि सेव एज टाइप पीडीएफ लगा हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फाइल नेम में भी हमने पीडीएफ ही दे दिया है, सो सेव एज टाइप भी पीडीएफ ही। और यहाँ पे हमें पब्लिश पर क्लिक करना है। पब्लिश पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे सो ये पीडीएफ बन जाएगा और पीडीएफ बाय डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक ही ये ओपन भी होगा अपने आप ही, हमें ओपन करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखोगे कि ये जो पीडीएफ है ये सामने ओपन हो गया है। सो इस प्रकार से ये ओपन भी हो जाता है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और फिर हम देखते हैं डेस्कटॉप में क्या वो फोल्डर बना है और क्या जिस फाइल को हमने सेव किया है वो फाइल है जो सेव हुई है या फिर नहीं। इसको मिनिमाइज करते हैं और फिर हम देख लेते हैं इस फोल्डर को। जो न्यू फोल्डर हमने बनाया था वो फोल्डर यहाँ पे आ जाता है। इस फोल्डर को जैसे ही हम ओपन करेंगे जो पीडीएफ के नाम से जो फाइल सेव की है, यानी कि जो पीडीएफ बनाया हुआ है वो पीडीएफ बन करके यहाँ पे आ जाता है। देखेंगे इसको ये पीडीएफ है या क्या है, तो प्रॉपर्टी में जाकर के इसको चेक कर लेंगे, प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे फोल्डर की प्रॉपर्टीज ओपन होंगे। इस फाइल पर पहले क्लिक करेंगे, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे जो कि अभी हमने पढ़ा हुआ है पहले। और अगर यहाँ पे देखोगे तो फाइल का नाम यहाँ पे पीडीएफ है और टाइप ऑफ फाइल एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट और डॉट पीडीएफ, यानी कि डॉट पीडीएफ इस फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल की पहचान करवा रहा है ये कि ये फाइल है वो क्या है। सो एक्सटेंशन को भी हमने पहले भी देखा हुआ है, जैसे एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन था उसको डॉट डीओसी और डॉट डॉक्स होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये डॉट पीडीएफ मतलब पीडीएफ फाइल। क्लियर। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे की कुछ प्रोसेस, जैसे फिर से एमएस वर्ड को ही हम ओपन कर लेते हैं और एमएस वर्ड में हम फिर से आ जाते हैं। क्या पीडीएफ बनाने का कोई और तरीका है, तो बिल्कुल दूसरा तरीका भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्या तरीका है वो उसको देखते हैं। सो वो ये है कि सेव एज ऑप्शन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सेव एज पर जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो वही कि डेस्कटॉप या फिर किसी और फोल्डर में या फिर इस फोल्डर के अंदर भी कोई फोल्डर, जैसे कि अभी अभी जस्ट किया हुआ था हमने न्यू के नाम से, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि सेव एज टाइप यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लगा हुआ है।
और जब तक वर्ड डॉक्यूमेंट लगा रहेगा यहाँ पे पीडीएफ फाइल शो नहीं होगी। सो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे अगर एमएस वर्ड की फाइल होती तो सिर्फ वो वाली फाइल ही शो होती, और जैसे ही हम सेव एज टाइप को चेंज करते हैं यहाँ पीडीएफ लगाएंगे और देखेंगे कि पीडीएफ भी यहाँ पे शो हो जाता है। और फाइल का नेम हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना है तो हम नहीं चेंज कर सकते। pdf2 के नाम से इस फाइल को सेव करेंगे और फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है, क्लियर। और देखेंगे कि फिर से ये वाली भी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाती है पीडीएफ की फाइल, और इसको हम बंद करके फिर से देखेंगे उसी फोल्डर के अंदर क्या pdf2 के नाम से फिर से एक फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है, क्लियर। सो नेक्स्ट देखेंगे आगे कि और क्या दूसरा तरीका है क्या कोई। तो दूसरा तरीका इसमें ये रहने वाला है कि हम शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि सेव एज की जो शॉर्टकट हम पहले भी बता रखे हैं, सेव एज की शॉर्टकट है यहाँ पे F12। तो हमें सेव एज पर क्लिक ना करके हम डायरेक्ट ही F12 को प्रेस करेंगे, यानी कि F12 को प्रेस करेंगे और उसके बाद में फाइल का नाम देंगे, सेव एज टाइप में जाकर के फिर से यहाँ पे पीडीएफ लगा देंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हम पीडीएफ बनाने में सफल हो चुके हैं, यानी कि हमें सक्सेस मिल चुकी है, क्लियर। सो नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पे पीडीएफ बनाने का देखो और भी एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि मोबाइल में भी हम उससे बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में एमएस वर्ड नहीं भी हो सकता है क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल में भी एमएस वर्ड डाउनलोड हो जाता है, लेकिन ये वाला नहीं। एंड्रॉइड वर्जन जो होता है वो मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है एमएस वर्ड। सो वहां भी हम एमएस वर्ड की फाइल खोल सकते हैं मोबाइल में, लेकिन फिलहाल में तो हमें क्या करना है, पीडीएफ बनाना सीखना है। तो इस फाइल को मिनिमाइज करते हैं और इस फोल्डर को हम इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि एमएस वर्ड की फाइल का पीडीएफ बनाना है या फोटो का पीडीएफ बनाना है। यदि एमएस वर्ड की फाइल का पीडीएफ बनाना है तो फिर एमएस वर्ड की फाइल सेव होनी चाहिए, क्लियर। सो इस फाइल को हम करते हैं सेव और उसी फोल्डर में कर लेंगे सेव, जिस फोल्डर में अभी तक हम पीडीएफ को सेव कर रहे थे। इसमें हम डालेंगे मेक पीडीएफ, मतलब इसका हमें पीडीएफ बनाना है। और सेव एज टाइप ध्यान रहे यहाँ पे पीडीएफ नहीं लगाना है, ये एमएस वर्ड ही रहना चाहिए, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट। यानी कि ये जो फाइल होने वाली है वो डॉक्यूमेंट की फाइल है जो वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, क्लियर। और इसको हम जैसे ही सेव करते हैं और फिर देखेंगे कि इस फोल्डर के अंदर भी वो एमएस वर्ड की फाइल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, क्लियर। एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल भी बोलते हैं इसमें, क्लियर। सो नेक्स्ट आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला कि गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम जानते होंगे गूगल क्रोम। सो गूगल क्रोम को जब हम ओपन करते हैं इधर, तो यहाँ हमें क्या सर्च करना है, सर्च बार, यानी कि जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा। क्या लिखना है, अब जो भी हमें करना है, मतलब जैसे एमएस वर्ड से पीडीएफ या फिर फोटो से पीडीएफ, एक्सेल से पीडीएफ, पावर पॉइंट से पीडीएफ या फिर किसी और फाइल से पीडीएफ, तो यहाँ पे हमें वो चीज टाइप करनी है। जैसे हमने कहा एमएस वर्ड टू पीडीएफ, क्लियर। सो एमएस वर्ड टू पीडीएफ ये डाल करके यहाँ पे सर्च करना है। और इसमें अगर चाहो तो एक वेबसाइट है वो याद रखेंगे, आई लव पीडीएफ के नाम से, या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट है उनसे भी हम कर सकते हैं। सो एमएस वर्ड टू पीडीएफ और लिख सकते हैं कि जैसे बाई में डाल सकते हैं बाद में बाई आई लव पीडीएफ, और नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं लिखिए, कोई जरूरी नहीं। और एमएस वर्ड टू पीडीएफ इतना ही लिखना है बस। और इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें फर्स्ट वेबसाइट की जो लिंक है यहाँ पे आई लव पीडीएफ के नाम से जो वेबसाइट बता रहे थे वही लिंक मिल जाती है। और यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो इस पे हमें दिखाई दे जाता है कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, यानी कि एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद में सिलेक्ट वर्ड फाइल, यानी कि सिलेक्ट वर्ड फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एमएस वर्ड की जो फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो उस फाइल के पास जाएंगे, मेक ए पीडीएफ, इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर एक बार क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे, क्लियर। सो डबल क्लिक करके भी ले सकते हैं और ओपन पर क्लिक करके भी। और यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये फाइल यहाँ देखने के लिए मिल जाती है, क्लियर। और अगर और फाइलें हमें ऐड करनी है तो फिर हम देख लेते हैं कहां से ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर हम आएंगे ऐड मोर फाइल, यहाँ क्लिक करके दूसरी फाइलों को और भी ऐड किया जा सकता है इसी के साथ, क्लियर। और आगे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है इधर राइट साइड में,
डाउन एरिया में इसके, तो कन्वर्ट टू पीडीएफ, जो फाइल हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है इस फाइल को जरा कन्वर्ट कर लीजिए पीडीएफ में। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू पीडीएफ पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ सामने देख पा रहे हैं कन्वर्टिंग वर्ड टू पीडीएफ, यानी कि यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो बोल भी नहीं पाए हैं पूरा, कन्वर्ट हो रहा है, वो हो चुका है पूरा। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये डायरेक्ट डाउनलोड के लिए भी आ गया, या फिर हम वहां पे क्लिक करेंगे कि डाउनलोड पीडीएफ, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए। और वापस से हम उसी फोल्डर में चलेंगे और मेक ए पीडीएफ के नाम से यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। और फिर से चल के फोल्डर में चेक करते हैं तो फोल्डर में देखेंगे कि मेक ए पीडीएफ के नाम से भी हमें एक फोल्डर मिल जाता है। क्लियर। तो पीडीएफ बनाना ये 2-4 तरीके थे, यानी कि सेव एज करके भी बना सकते हो और एक्सपोर्ट से भी पीडीएफ बनाया जा सकता है। इसके अलावा वेबसाइट में जाकर के भी बनाया जा सकता है। तो वेबसाइट में हम और क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। जो आई लव पीडीएफ के नाम से जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट इंपोर्टेंट वेबसाइट है, ये काम भी अच्छा करती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। यानी कि जेपीजी से भी पीडीएफ बनाया जा सकता है, यानी कि कोई फोटो है तो फोटो का पीडीएफ बना सकते हैं, वर्ड का पीडीएफ यानी कि एमएस वर्ड जो कि अभी अभी बनाया है, पावर पॉइंट की फाइल का भी अगर पीडीएफ बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, एक्सेल की फाइल है और उसका पीडीएफ बनाना है तो उसका भी बना सकते हैं, एचटीएमएल की जो फाइल है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, पीडीएफ से फोटो यानी कि जेपीजी में कन्वर्ट करना, पीडीएफ टू वर्ड, तो पीडीएफ का एमएस वर्ड बना सकते हैं, पीडीएफ का पावर पॉइंट बना सकते हैं, पीडीएफ टू एक्सेल बना सकते हैं और ऐसे रोटेट कर सकते हैं पीडीएफ। बहुत सारे काम, वाटर मार्क ऐड कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं पीडीएफ को, एडिट कर सकते हैं पीडीएफ को, और अगर आगे देखोगे तो मर्ज कर सकते हैं पीडीएफ को, मतलब बहुत कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। वेबसाइट इंपोर्टेंट, आई लव पीडीएफ। क्लियर। सो यहाँ से हमने पीडीएफ को बनाना सीखा है और सेव एज से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर। सो आज के लिए इतना है।